अब हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया, लास्ट क्लास में हम लोगों ने मेटलर्जी ऑफ आयरन को पढ़ा कि हम लोग आयरन को किस तरह से एक और जो उसका हेमेटाइट ओर था, फिर वहां से हम लोग स्टील तक पहुंचने की हमने जर्नी देखी थी कि किस तरह जो स्टील जो हम डेली यूज में आयरन को यूज कर रहे हैं, तो वो हम लोग स्टील के फॉर्म में यूज कर रहे हैं। स्टील के 400 से 500 ग्रेड्स होते हैं, तो वो सब चीजें हम लोगों ने क्या किया, लास्ट क्लास में पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे मेटलर्जी ऑफ कॉपर के लिए। तो आप लोग हेडिंग डालिए, मेटलर्जी ऑफ कॉपर। मेटलर्जी ऑफ कॉपर। ठीक है, हम अब मेटलर्जी ऑफ कॉपर को शुरू करने जा रहे हैं। जो कॉपर का मेन ओर होता है, ठीक है ना, जिसे हम कॉपर पायराइट बोलते हैं, जो मैंने आपको शुरू में बताया था सल्फाइड ओर्स की तरह होता है ये। तो मेरे पास जो कॉपर का मेन ओर है, जहां से मैं कॉपर एक्सट्रैक्ट करना पसंद करता हूँ, वो मेरे पास होता है कॉपर पायराइट। तो मैं लिख देता हूँ मेन ओर ऑफ कॉपर is copper pyrite, that is CuFeS2। ठीक है, हेमेटाइट होता था मेरा किसका, आयरन का। ठीक है ना, आयरन में हम लोगों ने देखा था मेन और जो है मेरा, वो क्या है, हेमेटाइट। बट अब मैं बात कर रहा हूँ कॉपर की। ठीक है, तो देखो ये कैसे सल्फाइड ओर्स हैं। तो आप लोग समझदार लोग ये बताओ, अगर मैं इसका सबसे पहले वाला स्टेप करने जा रहा हूँ, जो कि कौन सा मेरा कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड्स के लिए मैंने आपको एक स्पेशल मेथड बताया था। ठीक है ना, उसका नाम बताओ आप कमेंट करके। ठीक है, अगर आपको याद है तो, कि हम लोगों ने कौन सा स्पेशल मेथड पढ़ा था, जो हम लोगों ने सिर्फ सल्फाइड ओर्स के लिए ही पढ़ा था। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ, ये मेरा फर्स्ट स्टेप होगा, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। इशिता आपका आंसर भी ठीक है, यश का भी ठीक है, वंशिका का भी ठीक है, ओम का भी ठीक है, काव्या का भी ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर की बात करूं मैं, तो हम लोग कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। कृति का आंसर भी ठीक है, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस को यूज करेंगे। अब इसके बारे में आपको डिटेल में तो पता ही है कि हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर पाइन ऑयल को यूज करते हैं फ्लोटिंग एजेंट की तरह, और उसके अंदर बहुत सारी चीजें यूज करते हैं। तो अगर आपको ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है, तो आपको क्या करना है, फ्लोट फ्लोटेशन आपने लिखा, तो उसके नीचे आप उसका डायग्राम बना के कुछ लाइंस में क्या करोगे, उसको एक्सप्लेन कर दोगे। फ्लोट फ्लोटेशन को हमने पूरा डिटेल में पढ़ा था जब हमने कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स देखा था। ठीक है, तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप वो वाली वीडियो खोलना और उसमें से इसको पढ़ लेना। ठीक है, बट बाकी अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट लिखेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रोथ फ्लोटेशन करना पड़ेगा। दूसरा स्टेप में जब जाऊंगा सल्फाइड्स के लिए, तो मैंने आपको बताया था, अब मैं ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं कैल्सिनेशन यूज नहीं करता, इसके लिए मैं क्या यूज करता हूँ, आगे पास रोस्टिंग, रोस्टिंग यूज करता हूँ। इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, रोस्टिंग यूज करता हूँ। ठीक है, रोस्टिंग वो भी किसके अंदर, रिवर्बेटरी फर्नेंस के अंदर। मतलब वहां पर जिनका रिवर्बेटरी क्या होता है, जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, रिवर्बेटरी फर्नेंस। ठीक है, यहां पर क्या होता है आपके पास, आप इन द एब्सेंस ऑफ एयर जब इसको हीट करते हो, तो इसके अंदर जितने भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है ना, वो सब रिमूव हो जाते हैं। नॉन मेटेलिक इम्प्यूरिटीज जितनी हैं, चाहे वो सल्फर की हो, चाहे वो आपकी लेड की हो, चाहे वो आपका आर्सेनिक हो, वो सब रिमूव हो जाता है। इवन जो आपका ये मेन ओर है CuFeS2, इसके साथ क्या होता है, ये CuFeS2 आपके
ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके it get converted into Cu2s plus twice of FeS plus SO2 गैस। ठीक है, यहाँ मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये और यहाँ पर भी आ जाएगा, ये 2। ठीक है, सल्फर 4 है तो यहाँ पर भी 4 है एंड रेस्ट एवरीथिंग इज बैलेंस्ड। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जो मेरे पास इसका मेन ओर था कॉपर पायराइट, इसको ऑक्सीजन के साथ जब बन किया तो ये आपके पास ये बन गया Cu2s, FeS और SO2 गैस हो गया। और बाकी जो नॉन मेटेलिक मेरे पास इम्प्योरिटीज थी वो उनके ऑक्साइड्स के फॉर्म में क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। तो लिखना है तो मैं आपके लिए लिख देता हूँ यहाँ पर, नॉन मेटेलिक impurities in form of their volatile ऑक्साइड। किस किस की, सल्फर का हो सकता है, आर्सेनिक का हो सकता है, लेड का हो सकता है, आर रिमूव्ड। ये हमने आयरन के अंदर भी देखा था, ठीक है ना, कि ये सब चीजें हम लोग क्या करते हैं, वहां से इनको रिमूव कर देते हैं। और फर्दर क्या होता है, ये जो FeS है आपके पास, ये ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, रिएक्ट करके बना लेता है मेरे पास। मैं लिख देता हूँ आगे पेज पर रिएक्शन। जो आपका FeS का जो उसके अंदर सल्फाइड और आ रहा है, FeS जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, FeO के अंदर, और SO2 गैस मेरी क्या होती है, बाहर रिमूव हो जाती है। ठीक है, अब थर्ड प्रोसेस जो मैं यहाँ पर यूज करने जा रहा होता हूँ, ये तो मैंने रोस्टिंग करा दिया। थर्ड प्रोसेस आपके पास यहाँ आता है स्मेल्टिंग। ठीक है ना, स्मेल्टिंग का मतलब मैंने बताया था, अब जब भी रिडक्शन बाय कार्बन कहते हैं तो उस प्रोसीजर को क्या मैं बोलता हूँ, स्मेल्टिंग कहता हूँ। तो ठीक है, जो मेरे पास ये रोस्टेड ओर है, जो मेरे को ऊपर मिला है, उस रोस्टेड ओर को मैं कोक, मतलब जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट होगा और सिलिका प्रेजेंट होती है। सिलिका क्या होती है, अगर आपसे कोई पूछे तो आप बोलते हैं भाई सैंड होती है। और ये किसका काम करती है, एक फ्लक्स का काम करती है। किसका काम करती है, ये एक फ्लक्स का काम करती है। ठीक है, तो होता क्या है, आपके पास जब आप स्मेल्टिंग कराने जा रहे हो तो आपके पास जो कॉपर का ओर है, रोस्टेड ओर, रोस्टेड ओर कौन सा आपके पास, Cu2s। ये मेरे पास Cu2s ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कन्वर्ट हो चुका होता है किसके अंदर, Cu2O के अंदर, प्लस SO2 गैस रिमूव करता है। ठीक है, अब ये जो आपका ये Cu2O बना है, ये मेरे पास जो इसके साथ यहाँ आयरन प्रेजेंट है, ये FeS। ठीक है, कुछ कुछ अमाउंट इसके साथ भी रिएक्ट कर लेता है ये FeS और कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, Cu2s के अंदर, प्लस FeO। यहाँ पर भी FeO बनता है और ये भी FeO प्रेजेंट होता है यहाँ पे। ठीक है ना, अब ये वाला FeO और ये वाला FeO मिलके क्या करते हैं, जो आपके सिलिका प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करते हैं, FeO प्लस SiO2 एज अ फ्लक्स, और ये दोनों कंबाइन करके मेरे पास बनाते हैं FeSiO3, और ये होता है मेरा स्लैग। स्लैग का क्या होता है, फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है ना, अब देखो क्या हो गया भाई, जो मेरे पास उसमें सिलिका प्रेजेंट थी और जो आपने FeO बनाया वो तो मेरा स्लैग के फॉर्म में बाहर निकल गया। ठीक है ना, क्या हो गया, मेरे पास स्लैग के फॉर्म में ये क्या करता है, मेरा बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब मेरे पास सिर्फ एक ही चीज बचती है, क्या, Cu2s। बाकी FeON है तो क्या कर लिया, मेरा स्लैग का फॉर्मेशन कर लिया। अब ये तरीका भी यूज करते हो स्मेल्टिंग का, और एक तरीका मैंने और भी आपको बताया था। यहाँ पर एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको लिखवाऊंगा। ठीक है, आप समझ लो मैं इस पूरे पेज पे ही आपको, इस पूरी स्लाइड पे एक ही चीज लिख रहा हूँ। जब आप ये रिवर्बरेटरी फर्नेस में स्मेल्टिंग कराते हो, ठीक है ना,
क्योंकि आप रिवर्टिब्रेटरी फर्नेंस के अंदर क्या करा रहे हो, रोस्टिंग करा रहे हो और ये सब चीजें कर रहे हो। तो उसका जो हर्थ होता है, मतलब सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, मैंने आपको ब्लास्ट फर्नेंस बना के दिखाया था, जो सबसे उसका नीचे वाला पार्ट होता है जहां पर आके आपका मोल्टन मेटल स्टोर होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, अर्थ कहते हैं, ठीक है ना, अर्थ। हम लिख देते हैं यहाँ पर, इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज्यादा, अर्थ ऑफ द फर्नेंस contains a molten mass which is called मेट। ये वर्ड आपको बहुत याद रखना है, मेट। क्योंकि जेई मेंस में लास्ट ईयर भी पूछा गया था, उन्होंने बोला भाई मेट आपको मिल रहा है। अब मेट का मतलब क्या होता है, मेट आपका कॉम्बिनेशन होता है किसका, Cu2s का प्लस FeS का। ये दोनों का वहां पर क्या होता है, मोल्टन स्टेट में ये दोनों का कुछ कुछ और वहां पर प्रेजेंट होता है। स्लैग के साथ मेरे को पता है, ये चीज तो मेरे को यहाँ पर मिल ही गई थी, ये रहा Cu2s और FeS। SO2 तो गैस है, वो तो मेरी क्या करने लग जाती है, बाहर निकलने लग जाती है। बट ये दोनों चीज आपको मोल्टन स्टेट में जब नीचे मिल रही हैं, आपने स्मेल्टिंग भी कराया, बट फर्दर आपको पास जो नीचे मोल्टन मास हो उसके अंदर ये दोनों चीजें क्या होती है, आपके पास ऑब्टेन होती है। ठीक है, अब आपको पता है भाई मुझे इसका क्या कराना पड़ता है, जो फोर्थ स्टेप आता है वो होता है रिडक्शन। मुझे अब फाइनली क्या कराना पड़ेगा, रिडक्शन कराना पड़ेगा। तो आप फोर्थ स्टेप की तरफ चलते हो, जो कि मेरे पास क्या होता है, रिडक्शन स्टेप। आपने ऑक्सीडाइज करा लिया जिन चीजों को कराना था, अब आप उनका रिडक्शन कराने आओगे। आपको पता है कि ये जो चीजें हैं ये अपने आप क्या करती है, सेल्फ रिडक्शन कर लेती है, या फिर मैं कहता हूँ बेसिमराइजेशन कराते हैं हम लोग इसकी, ठीक है ना। होता क्या है, इनका सेल्फ रिडक्शन होता है। बेसिमराइजेशन प्रोसेस भी मैंने आपको बताया है। बेसिमराइजेशन, ठीक है ना। होता क्या है आपके पास, बेसिमराइजेशन के अंदर जब आप रिडक्शन कराने जा रहे हो, तो आपको पता है भाई मेरे पास Cu2s भी प्रेजेंट है और FeS भी प्रेजेंट है, ठीक है। और आपने क्या किया है, स्लैग का फॉर्मेशन भी किया है। ये FeO जो सिलिका के साथ रिएक्ट करके मेरे पास स्लैग का फॉर्मेशन कर रही होती है। तो ये जो आपने बेसिमराइजेशन रिएक्शन करवा रहे हो आप, इस ये आप एक बेसिमर कन्वर्टर के अंदर करवाते हो, एक यूटेंसिल होता है आपका, ठीक है ना, जिसे हम कहते हैं बेसिमर कन्वर्टर। होता क्या है, इसका शेप कुछ इस प्रकार से होता है। अगर आपने कभी कंस्ट्रक्शन साइट देखी हो, तो जहां पर वो क्या करते हैं, रोडी बजरी ये सब चीजें डाल के जितने भी सैंड पार्टिकल्स होते हैं, वो एक मशीन से होती है जो गोल गोल घूम रही होती है। बहुत पहले एक कार्टून भी आता था नॉडी करके ना, उसमें एक वो था भी, वो सीमेंट को गोल गोल घुमाने का काम करता था, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसकी सरफेस पे, इस सरफेस पे सिलिका प्रेजेंट होती थी। इसकी सरफेस पे क्या होती है, सिलिका प्रेजेंट होती है, ठीक है। और आप क्या कराते हो, इसके अंदर से जब एयर पास कराओगे इस तरह से, इस ये डायग्राम के कोर्स का नहीं है बट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जब आप हॉट एयर इसमें से पास कराते हो तो क्या होता है, FeS जो है, क्योंकि मुझे पता है कि भाई मेरे जो हर्थ था उसके अंदर मुझे मेट का फॉर्मेशन मिल रहा है, Cu2s मिल रहा है और FeS मिल रहा है। तो ये क्या करते हैं, FeS मेरा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, FeO के अंदर, और SO2 गैस को रिमूव कर देगा इन द फॉर्म ऑफ गैस। अब ये क्या होगा, FeO जो प्रेजेंट है, ये जो इसकी सरफेस पे सिलिका प्रेजेंट है, SiO2, इसके साथ रिएक्ट करके ये क्या बना लेता है, FeSiO3, जो कि अभी मैंने बताया था आपको क्या होता है, ये एक स्लैग होता है। ये मेरे पास SiO2 क्या है, एक इम्प्यूरिटीज है, ठीक है ना मेरे पास। ये चीजें जो कि मैंने फ्लक्स की तरह यहाँ पर यूज किया है, सिलिका सैंड को, ठीक है ना, ये किसकी तरह यूज कर रहा हूँ मैं, फ्लक्स की तरह यूज कर रहा हूँ इसे। अब फर्दर क्या होता है आपके पास, ये तो कहानी होगी FeS की, जो इसके साथ Cu2s प्रेजेंट था,
ये मेरा रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू Cu2O प्लस SO2 गैस। ठीक है ना। अब क्या होगा भाई, Cu2O जो बना वहां पर ये भी प्रेजेंट होगा और Cu2S भी प्रेजेंट होगा। दोनों चीजें प्रेजेंट होती है तो सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है। सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस मैंने आपको पहले डिफाइन कर रखी है, पूरी एक्सप्लेन कर रखी है डिटेल में किस तरह होती है। तो क्या होगा, कॉपर का आपके पास सल्फाइड और भी होगा और कॉपर का ऑक्साइड और भी होगा। ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे इस तरह कि 6 कॉपर बन जाता है और आपके पास क्या होता है SO2 गैस, जो ये सल्फर है ये ऑक्सीजन को लेके बाहर निकल जाता है। ठीक है, इस तरीके से। तो जो आपको यहाँ पर ये कॉपर मिला, देखो क्या हो गया, जो FeS था वो तो स्लैग के फॉर्म में रिमूव हो गया, और जो आपके पास कॉपर सल्फाइड था Cu2S था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया और यहाँ पर क्या होगा, इसका सेल्फ रिडक्शन हो गया और आपको क्या मिल गया, कॉपर मिल गया। अब ये जो कॉपर होता है ये होता है ब्लिस्टर कॉपर। ये जो कॉपर मुझे मिला है ये कैसा होता है, ब्लिस्टर कॉपर होता है। कि भाई जब इसके कॉपर का जब फॉर्मेशन हो रहा होता है ना, आप सोचो ये कॉपर बन रहा है और SO2 गैस इसके सरफेस से बाहर निकल रही है, तो इसके सरफेस पे क्या होते हैं ना, इस तरह से बहुत सारे होल से छेद हम कह सकते हैं, इस तरह से हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से मेरे पास क्या होती है, SO2 गैस बाहर निकल रही होती है टॉप मोस्ट लेयर से, तो ये गैस क्या करती है, वहां पर बहुत सारे होल्स का फॉर्मेशन कर लेती है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं। ठीक है ना, आपके पास क्या होता है, इसका ब्लिस्टर कॉपर में आपको मिल जाता है। अब आपके पास कॉपर क्या हो गया, ऑप्टेन हो गया। अब हम लोग चलेंगे अपने लास्ट प्रोसेस जो होती है, वो होती है रिफाइनरी, कि भाई जो मेरे को ये ब्लिस्टर कॉपर मिला है, अब मैं इसकी क्या करूंगा, रिफाइनिंग करूंगा। तो कॉपर के लिए मैंने आपको एक स्पेशल मेथड बताया था रिफाइनिंग के टाइम पे, जो स्पेशली हम लोग कॉपर के लिए यूज करते हैं। अब लोग बताओ कमेंट करके कि कौन सा हम लोगों ने यूज किया था। फिफ्थ प्रोसेस अपने पास, रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। ठीक है, बिल्कुल सही है कृति, आपका आंसर ठीक है, वंशिका का भी आंसर ठीक है, ओम का भी आंसर ठीक है, इशिता का आंसर भी ठीक है, कि हम लोगों ने पढ़ा था पोलिंग के बारे में। ठीक है, पोलिंग में क्या होता था, मैं आपको वैसे एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ। हम लोगों ने क्या करते थे, पोलिंग के टाइम पे एक बहुत बड़ा वेसल लेते थे, उसके अंदर कॉपर जो हमको मिला है, ये ब्लिस्टर कॉपर जो मिला, वो कॉपर और वहां हम डाल देते थे, और जब उसको आप हीट करते करते आप वुडन स्टिक से, जो ग्रीन होता था, ग्रीन वुडन स्टिक से उसको स्टिर करते थे। स्टिर करने से क्या होता था, वहां पर हाइड्रोकार्बन जनरेट होते थे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या बन गया था, मीथेन गैस बनती है, अगर वो मेरी क्या करती, जो आपका कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है ना, उसको रिड्यूस करेगी एंड इट विल कन्वर्ट इनटू कॉपर, और कुछ फर्दर गैसेस भी रिमूव कर देती है। CO2 गैस जैसे साथ में रिलीज हो रहा होता है, और हीटिंग के टाइम पे मेरा वाटर भी क्या होता है, वेपर के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। ये हम लोग किस में पढ़ा था, ये तो एक तरीका है मेरे पास पॉलिंग के अंदर, पॉलिंग के अंदर हमने पढ़ा था। बट मैंने एक आपको एक तरीका और बताया था, वो था इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, जिसमें मैंने आपको बताया था भाई जो मेरा कॉपर मुझे मिलेगा वो 99.95% कैसा होगा, प्योर होगा, और उसी को मैं इंडस्ट्रीज के में यूज भी करता हूँ। तो हम लोग सेकंड प्रोसेस के बारे में पढ़ रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना, हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के अंदर हम लोगों ने अपना बीकर बनाया। मैंने आपको उस टाइम पे भी कॉपर का एग्जांपल लेके ही समझाया था, जब मैंने आपको इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग समझाया, डेप्थ में हम लोगों ने पढ़ा था। मैंने आपको बताया था हम लोग इसके अंदर 2 रॉड डाल देते हैं। एक रॉड कैसी होती है, मेरे पास पतली सी होती है, ठीक है, जिसको मैं कैथोड बोलता हूँ, इस पे प्योर होता है इनिशियली, और एक मेरी रॉड होती है, थिक रॉड होती है, ये इसके ऊपर मेरा इम्प्योर कॉपर होता है। ठीक है, क्या होता है आपके पास, इम्प्योर कॉपर इस पे डिपॉजिटेड होता है। तो लिखने की बात है तो हम लिख सकते हैं, दिस इज थिन शीट ऑफ प्योर कॉपर, और दिस इज थिक शीट ऑफ impure कॉपर।
ठीक है ना। ये मेरा कैथोड है, ये मेरे पास एनोड है। यहाँ पर मेरे पास सॉल्यूशन फील्ड होगा यहाँ पर, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन जिसे मैं कहूंगा, किसका होना चाहिए, वो कॉपर 2+ का होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास मेरे को रिफाइनरिंग किसकी करनी है, कॉपर 2+ की करनी है। तो उसका मेरे पास क्या होगा, और यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है, कॉपर का। अब देखो होगा क्या, मेरे पास जैसे मैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन स्टार्ट करूंगा, ठीक है, तो मुझे पता है भाई कैथोड पर तो मेरा रिडक्शन होता है, तो कैथोड पर तो मेरा रिडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। कैथोड की बात करूंगा मैं अगर आपसे, कैथोड की बात करूंगा तो कैथोड पर तो रिडक्शन हो जाएगा, मतलब जो कॉपर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है वो जाके इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होने लग जाएगा। कॉपर 2+ आफ्टर गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन गेन से रिडक्शन होता है, विल कन्वर्ट इनटू कॉपर सॉलिड। और एनोड पर क्या होने लग जाएगा, ऑक्सीडेशन, क्योंकि एनोड पर हमेशा ही क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो मतलब जो ये आपके इम्प्योर में कॉपर की रोड थी, यहाँ से कॉपर मेरा सॉल्यूशन के अंदर आने लग जाएगा, यहाँ से कॉपर मेरा सॉल्यूशन के अंदर आने लग जाएगा। तो कॉपर सॉलिड विल कन्वर्ट इनटू कॉपर 2+ वन इमिट 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, जो मेरी एनोड है यहाँ से तो कॉपर सॉल्यूशन में आ रहा है, और वो प्योर कॉपर जाके मेरा कैथोड पर क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है। तो इससे क्या होगा, थोड़ी देर में ये रॉड तो जो मेरी एनोड है ये तो पतली होती जाएगी, थिन हो जाएगी, और ये रॉड कैसी होती जाएगी, मेरी मोटी होती जाएगी, ठीक है। और जैसे समझो अगर आपने इसमें से कॉपर तो मेरा सॉल्यूशन में चला गया, इसके अंदर आपके पास गोल्ड भी हो सकता है, सिल्वर भी हो सकता है, ये सब चीजें भी प्रेजेंट होंगी, प्लेटिनम भी हो सकता है एज अ इम्प्योरिटी। आपको पता है ये इम्प्योरिटी मेरी बहुत कॉस्टली है। तो जब ये फाइनली जब खत्म होने वाला होता है, ये आपके पास एनोड जब खत्म होने वाली थी, तो इसके नीचे यहाँ पर कलेक्ट हो जाता है, जिसे मैं कहता हूँ एनोड मड। एनोड पे आपको कलेक्ट मिलता है, इसलिए इसको एनोड मड बोलते हैं। इसके अंदर मेरे पास प्रीशियस एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सब चीजें प्रेजेंट होती है। तो आप इसको क्या करते हो, यहाँ से निकाल लेते हो और यूज कर लेते हो किसी भी चीज के लिए, मतलब फर्दर प्रोसेसेस के अंदर आप, तो ये प्रीशियस मेटल्स हैं, ये भी रिफाइनिंग के टाइम पे आपको मिल रहे हैं, तो आप इनको भी फर्दर इंडस्ट्रियल यूज के लिए ले लेते हैं, ठीक है ना। और आपको क्या होता है, इस रोड पर जो मिला है कॉपर, वो एकदम प्योर मिलेगा, दैट इज 99.95% प्योर कॉपर आपको एक्सट्रैक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, और कॉपर के एक और से लेके प्योर कॉपर की एक्सट्रैक्शन तक की प्रोसेस को पढ़ते हैं, और यहाँ से हम समझ जाते हैं कि भाई मैं कॉपर को कैसे एक्सट्रैक्ट कर पाऊंगा, जो हमने 4 स्टेप पढ़े थे उन चारों स्टेप्स को यूज करते हुए। अब मैं आपको एक इसकी समरी बना के दिखा रहा हूँ, जिस जो आपको भी बना बना के डेली घर पे इस तरह से याद करनी है, ताकि इसी तरीके से आप याद कर पाओगे, ठीक है ना। शॉर्ट मैप टाइप बना के बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले आपके पास क्या था, कॉपर पाइराइट प्रेजेंट था, ठीक है ना, जो कि मेरे पास क्या था, CuFeS2 था। आपने क्या कराया भाई, आपने देखा सबसे पहले प्रोसेसर मेरे पास क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर सल्फाइड का है, तो भाई लो अपने पास आ जाएगा फ्रोथ फ्लोटेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन करा दिया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या कराया, रोस्टिंग कराया, ठीक है ना। उसके बाद आपने करवाया स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग क्या होता है, रिडक्शन बाय कार्बन। फिर आपको क्या हुआ, मेट मिला। मेट क्या होता है, कॉपर सल्फाइड का और आयरन सल्फाइड का मिक्सचर। मेट का आपने क्या कराना शुरू कर दिया, अब बेसिमराइजेशन कराया, जो अपने पास फर्दर स्टेप था, या फिर हम कह सकते हैं उसका सेल्फ रिडक्शन हुआ। आप दोनों चीजें वर्ड यूज कर सकते हो, बेसिमराइजेशन कराने जा रहे हो आप, या फिर आप उसका क्या करवा रहे हो, सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस, आपने उसका रिडक्शन करा दिया। आपने जब इसका सेल्फ रिडक्शन करवाया तो आपको मिला ब्लिस्टर कॉपर, क्या मिला आपको, ब्लिस्टर कॉपर मिला, ठीक है ना। अब आपने ब्लिस्टर कॉपर को क्या किया, प्योर करने के लिए या तो आप पॉलिंग प्रोसेस यूज कर सकते हो, और आपको एडवाइस तो किसके लिए किया जाता है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के लिए, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के लिए। और इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के बाद आपको 99.95% कैसा होता है, वो प्योर कॉपर आपको ऑब्टेन हो जाता है। तो ये सारी प्रोसेस थी किसके अंदर, मेरे पास
जब मैं एक्सट्रैक्ट करने जा रहा था किसको, कॉपर को। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही है। जहां पर हम लोगों ने कॉपर के बारे में पढ़ लिया। अभी तक हमने टोटल 2 मेटलर्जी पढ़ ली, आयरन की और कॉपर की। फर्दर क्लास में हम लोग लेड की पढ़ेंगे कि लेड को मैं कैसे एक्सट्रैक्ट करता हूँ। ठीक है।